तो बकरी पालन में आज बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पाती है? तो बकरी पालन में कुछ अहम बिंदु हैं जिस पर एक अच्छा अनुसंधान आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसको सही तरीके से उन चीजों का अनुसंधान करते हैं और एक सही मेहनत करते हैं तो बकरी पालन में कहीं से कोई नुकसान का सवाल ही नहीं उठता। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो बकरी पालन पर आधारित रहने वाली है और बकरी पालन ही नहीं, ब्लैक बंगाल गोट फार्मिंग के ऊपर रहने वाली है और काफी अच्छी जानकारी आप सबको मिलेगी। जो भी भाई हमारे आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं या मन बना रहे हैं कि बकरी पालन करें, और बकरी पालन सही भी है कि बहुत सारे लोगों गांव देहात में जो है बकरी पालन आजीविका का एक बेहतर माध्यम बनते जा रहा है और एक अच्छा स्कोप भी लोगों को इसमें दिख रहा है। लेकिन दिक्कत वही आती है कि अगर 100 फार्म खुलते हैं तो उसमें से 90 फार्म बंद हो जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो कुल मिला के बकरी पालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली हो रहा है, तो वो अपने अनुभव के आधार पे सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, पालीगंज के धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। बाबा ये बताइए कि आज देख रहे हैं कि बकरी पालन, बहुत सारे लोग बकरी पालन में आते हैं और अगर कहा जाए कि बकरी पालन अगर 100 लोग खोलते हैं तो उसमें से 80-90 फार्म बंद ही हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला क्या चीज पाते हैं, क्यों कारण होता है कि लोग फार्म बंद करना पड़ता है? सबसे पहला कारण सर है जानकारी, अधूरी जानकारी। एक कहावत आपने सुना है, अधकल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल, अब भरी गगरिया चुपे जाए। जब पहले के लोग औरतें कुआं से पानी भरती थी तो मटके में भरती थी, तो जिसका मटका भरा होता था तो वो जो है चुपचाप चली जाती थी घर में, उसका रास्ते में पानी गिरा हुआ नहीं मिलता था। लेकिन जिसका मटका आधा खाली होता था ना, वो चलता है तो फचर 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 करके कभी इधर से छलकेगा कभी इधर से छलकेगा और जाते जाते आधा से भी खत्म हो जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। तो सेम वही कहावत आता है यहाँ पे, अधूरा ज्ञान जो है कहीं भी सक्सेस नहीं है। अगर आप इसको अधूरा काम कर रहे हैं, आप बकरी पालन में आ रहे हैं, यूट्यूब के सहारे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे अच्छा भी दिखाई देता है और बुरा भी दिखाई देता है। बिल्कुल, पिक्चर एक आप 3 घंटे का पिक्चर हॉल में देखने जाते हैं, उसमें विलेन भी होता है और उसमें हीरो भी होता है, जी जी, पारिवारिक भी होता है और कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसको परिवार के साथ में आप उसको देख भी नहीं सकते। तो ये आपको उसमें से चूज करना है कि मैं किसको चूज करूं। और अगर कोई आदमी अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा है तो उसको आपको कवर करना होगा और इस चीज की जानकारी पुख्ता रूप से आप लीजिए। आप 10 लाख 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग आप बकरी पालन में खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आप उसमें सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे इसकी जानकारी आपको नहीं है। आप जुआ खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जुआ तो जो खेलेंगे, जो बकरी फार्म आज 100 आदमी कर रहे हैं उसमें जो 10 सफल हो रहे हैं ना, उन्होंने समझ बूझ के काम किया, वो सफल हो गए। और 90% लोग जुआरी के तरह जुआ में पैसा फेंकने आए थे, उनका हार गए, तो हार होने के बाद खेल खत्म हो गया। बिल्कुल। तो फार्म की सफलता के पीछे क्या राज है? सफलता के पीछे राज है कि ये व्यक्ति जो है, जब 5 बकरियां इनके पास था पठिया के रूप में, तब इनका फार्म नहीं था, घर में पालते थे जी। और जब इनको फार्म का रूप देना हुआ तो ये मेरे पास आ गए। यूट्यूब के माध्यम से नंबर ढूंढा और मैं सबसे नजदीकी था, ये मेरे पास आ गए। जी जी। आए तो मेरे फार्म का विजिट किया, काफी चर्चाएं की, मैंने इनको गाइडलाइन दिया। गाइडलाइन देने के बाद इनको मैं बताया कि भैया आप पूंजी के अगर कमजोर हैं तो अपना जुगाड़ माध्यम से आप फार्म बनाइए। बिल्कुल। तो बोला इन्होंने कि मैं ब्रॉयलर का फार्म करता हूँ, तो उसके अगल बगल छोटा छोटा झोपड़ी बना दिए, शेड गिरा दीजिए और उन बकरियों को ट्रांसफर कीजिए, जमीन ऊंचा रखिए। और आज उसी का नेता जो दिखाई दे रहा है आपको टाट मंजार, ये सारा इनका मेहनत का फल है। जी जी। और कम खर्च में इन्होंने फार्म का शेड का निर्माण किया और उन्हीं 7 बकरियों से आज ये 30 के मुकाम पर पहुंच गए। तो कभी ये बीमार पड़ेगा, कभी बुखार होगा, कभी लड़ेगा तो सींग टूटेगा, कभी टांग टूटेगा,
तो इसकी इलाज कैसे करें, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, A to Z जानकारी आप इसकी समस्याओं से पहले अपने आप को इसको ग्रहण करें, बिल्कुल और तब आप इसमें जूझे, तब आपको ये नुकसान नहीं देगी। बिल्कुल। लेकिन अधूरा ज्ञान लेके जाइएगा तो फिर तो आपका फार्म बंद होना है। जी जी, यही कारण है, मुख्य कारण यही है कि बिना प्रशिक्षण के लोग बकरी पालन में आ रहे हैं, और औने पौने समय में, कोई 6 महीना में, कोई साल भर में, कोई 2 साल में बंद हो जा रहा है। बिल्कुल यही कारण है। बकरी पालन में आज ये इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को काफी मोटिवेशन मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो फार्म है, यहाँ आने के बाद 8-9 महीने पहले हम आपके साथ आए थे यहाँ पे, इस फार्म पे आने के बाद इस फार्म को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, ये फार्म संपर्क में रहा है, हमारे जो इसके मालिक हैं राहुल जी हैं, जी जी, वो बराबर हमारे संपर्क में रहते हैं, और हर एक बिंदु पे इनका हमारे से सलाह मशवरा होता रहता है। तो जिसके कारण ये, हालांकि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमसे ले चुके हैं, जी जी, उसका भी नतीजा है कि इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कुछ अनुभव इनको हो चुका है। जी जी, और बाकी जो कमी बेसी होती है इनको फोन के द्वारा मैं बताता रहता हूँ, या कभी जरूरत पड़ता है तो महज हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, जी जी, जरूरत पड़ता है तो मैं आकर के इनका देखरेख करता रहता हूँ। ये फार्म जो है बाबा एकदम सफलता के राह पे है। 7 बकरियों से इस फार्म की शुरुआत हुई थी। जब हम आए थे पहली बार तो उस समय 7 जो है वो भी मेमने से ही शुरुआत किए थे, इसलिए इनको ज्यादा समय लग गया। और 7 बकरी से, 7 मेमने से शुरू हुआ था, और आज आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग 30 की संख्या जो है इस फार्म में हो गई है। राहुल जी सामने में है। तो ये बताइए कि ये जो फार्म आज सफलता की राह पर है, तो क्या क्या इसमें अहम बिंदु है, एक एक करके हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहला बिंदु है कि ये बकरियों के ऊपर अपना समय देते हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुद से मेहनत करते हैं, इनका परिवार इनका सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो क्रॉस ब्रीडिंग का मैं वकालत, लोग कहते हैं कि बाबा तो क्रॉस ब्रीड का वकालत करते हैं, तो मानता हूं मैं वकालत करता हूं, क्योंकि मैं भी क्रॉस ब्रीड पे ही काम कर रहा हूं। तो इनको मैंने सजेशन दिया कि आप भी जो है क्रॉस ब्रीड पे काम कीजिए। तो इनके पास पैसे के अभाव के कारण ब्रीडर नहीं है, तो ये बगल वाले फॉर्म में जाकर के ये क्रॉस मीटिंग करवाते हैं। तो उसका रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे, कुछ बर्बरी के भी बच्चे इनके पास हैं, बिल्कुल, जो अच्छे ग्रोथ में है। तो कहने का मतलब कि हर एक बिंदु पे इनका सजेशन लेना और उसके अनुकूल इनका काम करना, और सेमी स्टॉल फीड का बकरी का पालन करना। एक टाइम भोजन का व्यवस्था है इनका, और एक टाइम चराई पे रहता है, और एक टाइम शाम को चराई कहिए, एक्सरसाइज कहिए, जो भी कहिए। बिल्कुल। खेती से जुड़े हुए इंसान है। इनका जो, अब लोग गेहूं लगाएंगे, मसूर लगाएंगे, मूंग लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, लेकिन ये लगाएंगे मक्का। तो मक्का इनको बाजार से नहीं खरीदना है, और वो मक्का इनका स्टॉक हो जाता है, और हर एक बकरी को 100-200 ग्राम मक्का आराम से खिला लेते हैं कम खर्च में। बिल्कुल। तो ये इनका सूझबूझ हरा चारा है, खेतों में हरा चारा लगा देते हैं, स्टॉल फीड पे हरा चारा दे दिए। तो जो भी सुविधा है ये सिस्टम से चल रहे हैं, इसलिए कम खर्च में आज इनका जो है फॉर्म अग्रसर है। और मैं काफी खुश हूँ कि चलिए मेरा कोई सपोर्टर खड़ा हो रहा है तो अच्छा लगता है। अब ये बताइए बाबा कि बकरी पालन अगर कोई करे तो बकरी पालन से कैसे कमाए? बकरी पालन कई लोग कर लेते हैं, करने के बाद लगता है कि भाई कैसे अब इसको बेचे, क्या करें, कुल मिला के कैसे कमाई कर सकते हैं वो बताइए। देखिए सर, बकरी पालन में कमाई अगर कोई चाहता है कि हमको मंथली इनकम हो जाए, तो ये मंथली बिजनेस नहीं है, सर्विस नहीं है। किसी के यहाँ आप नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आपको मंथली पूरा हुआ 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 मिल जाए हर महीने। ये बिजनेस है। ये बिंदु है, आपका दुकान है, लोग कपड़ा की दुकान खोलते हैं, हार्डवेयर का दुकान खोलते हैं, किराना स्टोर खोलते हैं। आपने बकरी का स्टोर खोला है, तो आपके यहाँ खस्सी भी चाहिए, अंडुल भी चाहिए, पठिया भी चाहिए, ब्रीडर भी चाहिए, मदर गोट भी चाहिए। और जिसकी आवश्यकता, ये ऐसा चीज है कि ये आपको खुलेआम मार्केट में चॉइस से लोग पहले पैसा देता है, बाद में इसको लेता है। धरती पे 3 चीज है ऐसा जिसको लोग पहले पैसा देता है और बाद में इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और शायद जो बुद्धिजीवी है वो 3 चीजों को समझ रहे होंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं है। एक तो नीतीश कुमार जी बंद कर दिए हैं, पहला चीज वही है। पहले
होम डिलीवरी हो जा रहा है। अब तो पहले पैसा दीजिए, उसमें पानी मिलाया हुआ है कि क्या मिलाया हुआ उसका कोई गारंटी नहीं। दूसरा मीट है, शराब, और ये हुआ कबाब। बकरा ले लिए, अब इसको हमने 6,000 में इस खस्सी को लिया जी। हमें अंदाजा था कि इसमें 15 किलो मीट ठहरेगा, काटने के बाद हो सकता है 12 किलो ठहरे। वो आपका गया, बिल्कुल राहुल जी से उसको कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा हो गया शबाब, जो कलकत्ता के बहु बाजार में उपलब्ध है। तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। पहले पैसा दो भैया, सामान ले जाओ, जो ठहरा वो तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं गया। बिल्कुल। तो आपको अपने मार्केट में बिक्री करने का 2 सिस्टम है, एक आपकी मजबूरी है और एक हमारी मजबूरी है। तो जहां हमारी मजबूरी होगी हम इसको औने पौने दाम में कटर के हाथ में दे देंगे, बेच देंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हमें कोई मजबूरी नहीं है तो मैं इसका वक्त का इंतजार करूंगा। जिस दिन आपको आएगा कि हमें सफेद खस्सी का ही बलि देना है, कुर्बानी देना है भैया, हमें खूब बढ़िया सुंदर खस्सी चाहिए, और सुंदर खस्सी मेरे नजर में आ गया कि इतना अच्छा खस्सी हमको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये खस्सी बेशक 10,000 का हो, हम इसका 15,000 मांगेंगे तो 14,000 नहीं तो 13,000 पक्का मिलेगा, मिल जाएगा। तो इसका 2 पहलू है बिक्री का। आप अपना वक्त का इंतजार कीजिए। ग्राहक और मौत कब आएगा, किस रूप में आएगा, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आपको मालामाल कर दे, नहीं तो आपको कंगाल कर। बिल्कुल। अब बाबा ये बताइए कि बकरी पालन में जो है ब्रीड सिलेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और ये भी कहीं ना कहीं राहुल जी ब्रीड का सही चयन किए, और यही कारण है कि आज इस स्तर पे पहुंचे। तो सबसे पहले ये बताइए कि ब्रीड सिलेक्शन का क्या रोल है बकरी पालन में, और उसमें फिर ब्लैक बंगाल की क्या खासियत है? देखिए सर, मैं तो खुलेआम कहता हूं कि आप अपने क्षेत्रीय बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करें, क्योंकि आपकी क्षेत्रीय बकरी जो है, जहां आप बाहरी ब्रीड लेंगे 15,000, 16,000, 20,000 में, आपको क्षेत्रीय बकरी जो है लगभग आपको 5,000, 4,000, 8,000 में मिल जाएगी। कम खर्च में आपको ब्रीड मिल गया। लोकल गांव घर में अच्छे अच्छे फ्रेम की बकरियां आप छांट ले जी, क्योंकि जो आपको लोकल ब्रीड में सस्ती बकरी मिलेगी वो बाहरी ब्रीड में सस्ती नहीं मिलेगी। तो कम पूंजी में ही आपका फार्म खड़ा हो सकता है, और जब खड़ा हो जाएगा तो उसको बड़ा करने की आवश्यकता आती है। तो जो आपका क्षेत्रीय चीज है, आपको हर चीज का पता है, तो वो आपका सीजन के अनुकूल बच्चा देगा, आप उसको पालन पोषण करेंगे, आपको बीमारी कम आएगा, आपके क्लाइमेट में वो रहना चाहता है, तो उसके अनुकूल वो सेट हो जाएगी। अब कोई राजस्थान से भाई कहेंगे कि हमको ब्लैक बंगाल हमारे यहाँ सेट होगा कि नहीं होगा, तो हो सकता है यहाँ का ये जो है बरसाती इलाका में रहा हुआ जीव है, हमारे यहाँ बरसात ज्यादा होती है, और राजस्थान में बरसात होता है, वहाँ गर्मी से ही परेशान हो जाए। बिल्कुल। तो वहाँ के लिए ये बाहरी ब्रीड हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए कल्चर का ब्रीड है, और खास करके ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल तो हमारे लिए, बिहार वासियों के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें मल्टी किडिंग का सिस्टम है। कम पूंजी में 5 बकरी लाइए। उदाहरण में राहुल जी है, 7 बकरी लिया था, 7 पठिया लिया था, 2-2 हजार रुपया का पठिया लिया होगा इन्होंने, लेकिन जो पठिया का एवरेज है 2,000, 2,500 में पठिया मिल जाती है। तो आपको कम पूंजी है तो 10,000 में 5 गो पाठी ले लीजिए, 4 गो पाठी ले लीजिए, 2-4 महीना चराइए, उसके बाद वो बच्चा देगी, फिर वो बच्चा देगी। तो हर बच्चे में एक पहला बार तो सिंगल देगी, लेकिन दूसरे बार से 2-3 दिया, आप उसको संभालना सीख गए, पालना सीख गए, तो आपको तो 1 साल में आपको 30-40 बकरी हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज है ब्लैक बंगाल में, खासियत है ये मल्टी किडिंग है, और थोड़ा सा आप इसमें एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, मेहनत कर देते हैं, सारे बच्चे बचा लिए, क्योंकि बच्चे बचाना ही इस ब्लैक बंगाल में सबसे बड़ी काबिलियत है, सबसे बड़ी चुनौती भी है। चुनौती यही है। ब्लैक बंगाल जितना बच्चा देती है, अगर ब्लैक बंगाल का जो ऑनर है वो सारे बच्चे को बचा लिया तो माला माल हो गया। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। अब बाबा एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे बकरी पालन करते हैं तो 1-2 बकरी पालते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब ज्यादा बकरियों को रखते हैं, समूह में बकरियों को रखते हैं, तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो इससे कैसे निजात पाएं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, ये बकरियों में ही नहीं, हर एक चीज में ये प्रॉब्लम है। बकरियों में आपने बताया कि इसमें रोग बीमारी आ जाता है। किराना स्टोर में जाइए, उनका आधा सामान
25% चूहा बर्बाद कर देता है। कपड़े के दुकान में भी चूहा बर्बाद कर देता है। आपका घर अगर बहुसंख्यक परिवार है, दादा है, दादी है, चाचा है, ताई है, और एक परिवार का समूह 25 का हो जाता है, तो उसमें आए दिन कोई ना कोई बड़ बीमार पड़ता रहता है। तो कहने का मतलब है, जब हमारा परिवार बड़ा होगा, घनत्व ज्यादा होगा, तो उसको रहने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। उसका वैक्सीनेशन, बकरियों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो कहते हैं, और डिवार्मिंग, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और तभी जो है से कि आप इससे मुनाफा ले सकते हैं। अगर इस चीज का जानकारी आपको नहीं है, कई जगह से फोन आता है, सर हमारे दस्त बकरी का हो रहा है, दवा दे रहे हैं, जी जी, ठीक नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूँ कि डिवार्मिंग किए थे, तो बोला डिवार्मिंग क्या होता है सर? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। वैक्सीनेशन करवाए थे, तो सर ये किस चिड़िया का नाम है? मैंने बोला कबूतर का नाम है। अरे भाई, आप बकरी पालन कर रहे हो और इसी की जानकारी आपको बेसिक नहीं है, तो आप क्या इससे मुनाफा लेने का चाहते हैं? बस आपको जो मिल गया है वो आपका कुदरत का देन है कि आपके पास सुरक्षित रहा अब तक। कुछ दिन पहले आपको दाऊदनगर साइड से एक फोन आया था, एक व्यक्ति ने 10 बकरी से फार्म शुरू किया, उसका 150 बकरी हो गया 2 सालों में। हाँ। और 1.5 साल से 50 बकरी होने में 2 महीना लगा, खत्म हो गया। बिल्कुल। तो कारण क्या था? जब तक चलता रहा राम भरोसे होटल चलता रहा, और जब ऊपर से लक्ष्मण जी का बांध चल गया शक्ति वाला, तो सारे धराशायी हो गए। बिल्कुल। तो इसलिए इसके बारे में आप जानकारी लें, अनुभव प्राप्त करें, और तब लाइफ स्टॉक। एक मछली पालन लोग करता है, उसमें भी ट्रेनिंग लेता है। मुर्गी पालन करता है, उसका भी ट्रेनिंग लेता है। पुलिस में बहाल होता है, वो भी ट्रेनिंग लेता है। टीचर में बहाल होता है, वो भी बीएड का ट्रेनिंग लेता है। तो इसके साथ भी ट्रेनिंग, आप बिना इसको क्या समझ रखे हैं? मूली है कि खेत में छीट दिए और सीजन में कबाड़ लिए, मूली भी घना छिटा जाएगा तो भी सारा इतना बड़ा रह जाता है। तो इसका भी आप ट्रेनिंग लीजिए, जानकारी लीजिए, अगल बगल के फोरम पे जाइए, इसके बारे में समझिए, बुझिए, और तब फिर इसमें आइए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बिजनेस है। बिल्कुल। बाबा, आखिरी में जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई जो हैं विदेशों से भी आपको देख रहे हैं, तो उन सबको बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए सर, बकरी पालन कंपाउंड इंटरेस्ट का बिजनेस है, और जो भाई इसमें आना चाहते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि इसको हल्के में ना लें। अगर इससे मुनाफा कमाना है तो शौकिया तौर पे इक्का दुक्का खस्सी सब कोई पाल ले रहा है घर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको कॉमर्शियल रूप में आप लेते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपको 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है बकरी फार्म में, तो उससे पहले 5,000 रुपया आप किसी प्रशिक्षण में दे करके खर्च कर ले। बिल्कुल। ताकि आपका 5 लाख खर्च करने के बाद आप उसके संभालने लायक हैं या नहीं है, आप अपने आप का कैपेसिटी को जांच लेंगे मात्र 5,000 रुपया में। जी जी। और उस 5,000 से आपका 5 लाख का नुकसान बच सकता है। बिल्कुल। इसलिए मेरा यही संदेश है कि 5 लाख होने से पहले 5,000 रुपया का खर्च करें और इसकी जानकारी ले लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। नमस्कार आशुतोष जी, आपको इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, ये हैं अपने ओमकार तिवारी जी, और बाबा गोट फार्म के नाम से सर का फार्म पालीगंज के महाबलीपुर में है, और बाबा के पास एक अच्छा अनुभव है। तो ये फार्म जो है बाबा का नहीं, आप देख के समझ गए होंगे, ये फार्म जो है राहुल जी हैं उस तरफ, उन्हीं का फार्म है। तो राहुल जी के फार्म में आज बाबा विजिट करने आए हैं, देखने आए हैं कि किस वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।